नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 1 मई। तो 1 मई में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है मिस शुक्ला का या मिसेस शुक्ला का, डॉक्टर शुक्ला सॉरी। तो उनके वहाँ से जो है आपको बिजनेस स्टैंडर्ड या आपका जो क्या बोलते हैं मिंट का जो है आपको बेसिक हेडलाइन आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं इसको 2-3 मिनट के अंदर कवर कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं जो है आपका इकोनॉमिक टाइम से मैं मूव करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आपका जो है टू व्हीलर्स जो है उसका आपका सेल्स जो है वो गिरा है 25%, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका नहीं है तो फिर वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेडिक्ट्स फ्यूअर जॉब चेंजेस इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 years। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो चार्ल्स श्वाब बोल के एक आदमी है वो चलाता है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका मतलब ये बोल सकते हो कि अमीरों का जो है ग्रुप है, वो आपका एक क्लब टाइप का है। यू बैंक्स में टर्न टू इंडियन एंटिटीज इनटू सब्सिडरीज इनटू ड्यू टू एजमारो। सो आप चेक कर सकते हैं डारी टू प्रो बाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। China manufacturing contracts, but consumer spending remains strong. Ola reimburse customer. अच्छा, डेडलाइन जो है आपका बैटरी सेफ्टी का 6 महीने का एक्सटेंड कर दिया गया है। टाटा कैपिटल्स टू रेज 10,000 करोड़ वाया डेट। तो ये लोग फिर से ये पैसा उठाना चाहते हैं। टाटा कैपिटल सेंटिका, अच्छा केकेआर से पैसा उठा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो बाइजू जो है वो फेल हो नहीं सकता। एक्चुअली बाइजू फेल नहीं होना चाहिए। फेल होगा तो फिर हमारे लिए मतलब हमारे स्टार्टअप एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिलायंस पार्टनर्स विद मोरलिस सेल ऑन बेवरेज। सो रिलायंस जो है अभी पूरा एकदम एफएमसीजी में घुस गया है। एफएमसीजी में या रिटेल में अभी घुस गया है। रिटेल में घुस के जो है वो अच्छा पैसा जो है वो कमाना चाहते हैं। यूएस फेड कॉन्फ्रेंस मिस्टेक इन, अच्छा बहुत सारे गाड़ी लॉन्च होने वाले हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। राइजिंग प्राइसेस एंड वॉल्यूम में इंक्रीज। अर्निंग्स फॉर स्टील मेकर्स। तो इंडिया में स्टील मेकर जो है बहुत ही अच्छा उनका चल रहा है एंड दे आर वर्किंग रियली वेल। इंडिया एंड रशिया टू कंसिडर एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड्स। एफपीआई हिट्स 4 मंथ हाई। अच्छा, तो देसी जो है आपका मतलब फिरंगी जो है अभी मार्केट को पुश कर रहा है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो आपका मार्केट को पुश करेगा। मार्केट को पुश करने के बाद फिर उसको दबाएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन जब होते हैं तो फिर वहां से जो है वो पैसा निकालेंगे एंड दे क्योंकि उनका जो अपना लाइबिलिटी होता है वो अभी काम करने वाले हैं। आर आई एल राइज अप विद सेल ऑन बेवरेज। और तो इकोनॉमिक टाइम्स में मैं देखने वाला हूँ क्या क्या होता है नहीं होता है। ओ एम आई जीत भी गया कल, वो तो जीतना ही चाहिए। क्यों जीतेगा आपको डेफिनेटली पता है। जीपी फर्म डिफॉल्ट ऑन 500 मिलियन डॉलर का जो है लोन पे डिफॉल्ट कर चुका है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड चलो, हेलीपैड्स इंडिया एक्चुअली में ग्रो कर रहा है भाई। हेलीपैड सही है। चलो अभी इकोनॉमिक टाइम्स से हम लोग घुस जाते हैं। सो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आपका जो है कुछ इवेंट चल रहा था तो उसका फोटो है यहाँ पे। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी फनी। पीएसबी टू प्लान टू रिकवर बैड लोन्स। जैसे आपको पता है कि आपका हमारे पीएसबी में जो है यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग लोन देते हैं तो फिर लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। फिर लोन को राइट ऑफ कर मतलब उसको बेल आउट करता है गवर्नमेंट। तो फिर टैक्स पेयर का जो पैसा है वो डूब जाता है। अगर आपको फेमस एग्जांपल मैं दिखाऊं वो है आपका नीरव मोदी। फिर जो आपके किंगफिशर वाले थे विजय माल्या, उन्होंने आपका पैसा लेके वो चले गए थे। लोन को पे बैक नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मेन विक्टिम था पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे जो पीएसबी प्राइमरी पीएसबी बैंक्स का जो है वो दे वर द विक्टिम ऑफ दैट। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। स्टेट रन बैंक्स आर लाइकली टू लॉन्च अ स्पेशल ड्राइव टू रिकवर रिटर्न ऑफ लोन्स आफ्टर गवर्नमेंट नच देम टू स्पीड अप द प्रोसीडिंग्स अगेन। तो ये सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पैसा उठाओ, बट अगेन उन्होंने ऑलरेडी इसको राइट ऑफ कर दिया था। सो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। ये केसेस चलते रहेंगे और हमारे देश में जो नियम कानून है आपका मतलब 200 या 300 साल तो मिनिमम लगेंगे इसको क्लियर आउट करने के लिए। सो जिस बंदे ने पैसा उठा के भाग गया है सो उसको तो कोई इशू नहीं होने वाला है। वेदांता के जो फाउंडर है वो बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है ऑयल एंड जिंक आउटपुट में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिंक आउटपुट अगर आपको लग रहा है कि जिंक आउटपुट का क्या सीन है यहाँ पे, तो वेदांता जो है वो ओनर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जहाँ पे आपका गवर्नमेंट का बेसिकली आपका ये पीएसयू था, तो फिर वहाँ पे पीएसयू ने इसको डाइवेस्ट करके वेदांता को दे दिया। वेदांता ने इसको फिर क्या किया, इसको परचेज करने के बाद इसका जो ओल्ड होल्डिंग है उसको प्लेज कर दिया पैसा उठाने के लिए। और फिर मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं।
और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इंडिया को पुश करना चाहती है कि भाई आप आके यहाँ पे माइनिंग करो, एक्सप्लोरेशन करो, मेटल एक्सप्लोरेशन करो, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अमेरिका या ब्रिटेन या चाइना जो होता है वो प्राइमरली मतलब तेल खनिज ये तो लेने ही जाता है, पर वहाँ पे सरकार को भी वो गिरा देता है। अमेरिका जैसे आपको पता है कि मीम हो चुका है कि जहाँ पे भी तेल मिलता है तो अमेरिका वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आ जाता है। सो इंडिया वैसा डेमोक्रेसी नहीं लेके आता है। सो वी प्रोवाइड सॉफ्ट पावर। रशिया भी है, बट चाइना जो है वो वहाँ पे उसको डेट ट्रैप में फंसा के फिर उसको ब्लैकमेल करता है। सो इंडिया इज़ अ न्यूट्रल पार्टनर। तो यहाँ पे जो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रॉ आपका नेचुरल रिसोर्सेस है, वो प्राइमरली इंडिया को प्रेफर करते हैं, बट इंडिया एज अ कंट्री कैन नॉट गो एंड एक्सप्लोर डू दैट। तो फिर वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वहाँ पे उनको प्रमोट करते हैं। प्राइवेट एंटिटीज़ कौन है? अडानी है, वेदांता है, अंबानी है। इनको फिर गवर्नमेंट जो है स्पेशल कुछ स्कीम देते हैं या कुछ बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि वो भी तो धंधे वाला है ना, उसको बेनिफिट चाहिए। फिर वो जाके वो पैसा जो है वहाँ पे लगाते हैं। इसलिए आप देखो कि वेदांता इतना कर्ज में डूबा हुआ है, पर वेदांता के बारे में कोई बात नहीं करता। अडानी के बारे में सब कोई बात करते हैं। अडानी इतना कर्ज में नहीं डूबा हुआ है। अगर आप देखें तो कर्ज में तो अंबानी भी डूबा हुआ है, पर उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। तो कर्ज में सब कोई डूबा हुआ है, हर एक बंदा डूबा हुआ है, बट अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल अगर वो पे बैक कर पाते हैं तो। और यहाँ पे वही चीज़ होता है कि मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी इट इज़ वेरी 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 वाइटल. India and Russia look at the possibility of accepting RuPay and MIR या Mir cards. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप बंदों के बीच में जो है ट्रांजैक्शन, जैसे फोन पे गूगल पे हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन जो है इट बिकम मच मोर ईजियर। तो अभी लोग जो है कैश कैश से ज़्यादा आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना बहुत प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कंट्री टू कंट्री अगर डील करना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस डेफिनेटली डील करेंगे, बट अगर आपको लार्ज स्केल में, लार्ज वॉल्यूम में अगर काम करना है तो लार्ज वॉल्यूम में तभी आप काम कर सकते हैं जब आप जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे रेसिडेंट है, स्मॉल इंडिविजुअल्स है, स्मॉल बिजनेसेस है, उनको आप प्रमोट करेंगे, उनको आप एक ईज ऑफ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूएई, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा है वो हमारा जो जीसीसी यानी मिडिल ईस्ट से आपका बहुत सारा पैसा इंडिया में आपका आता है, हवाले के माध्यम से भी आता है, लीगल वे में भी आता है। इसलिए आप देखोगे यूएई यहाँ पे जो है यूपीआई को पुश किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाके यूपीआई कार्ड या रुपे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है, इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन जब ईजी होता है तो लोग जो है कॉमर्स करने में उनको आसानी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताया है। और उसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है, आप कौन से सेगमेंट में काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज का ये काम हो जाता है कि पेमेंट गेटवे तैयार करना, सिस्टम तैयार करना, ताकि जो है आपका ट्रांजैक्शन इट बिकम्स मच ईजियर। बैंकिंग विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट बैंकिंग में मैं प्राइमरली कंसिडर करता हूँ डेट और क्रेडिट वाला सिस्टम। क्रेडिट कार्ड जैसे अच्छा होने वाला है, सो दोज कंपनीज आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई कार्ड्स जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका तो अच्छा है, बट जो डेट में काम कर रहे हैं यानी जो हाउस लोन दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, उनका जो है हालत खस्ता है। तो इसलिए बीएफएसआई के अंदर इंश्योरेंस इज गोइंग टू ग्रो रियली वेल, फाइनेंशियल सर्विसेज आर गोइंग टू ग्रो रियली वेल। बैंकिंग के अंदर डेट इज नॉट गोइंग टू गो रियली वेल। रीजन बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज वेरी मच हायर। और फिर जब आपके इंटरेस्ट रेट हायर हो जाते हैं तो फिर लोग जो जिस रीजन के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। पर क्रेडिट, लोगों को डेट चाहिए होता है, इमीडिएट क्रेडिट चाहिए होता है, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड का सेल जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। मैक्रोटेक लोधा जो है वो 4,500 यानी जैन फैमिली का कंपनी है, तो यहाँ पे वो 4,500 करोड़ जो है इस फिस्कल में आपका इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो अगेन हमें ये समझना पड़ेगा ये लोधा ब्रांड जो है ये आपका प्राइमरली आपका मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर ही कंटेंट है, बट अगेन मुंबई इज़ अ वेरी ह्यूज, एक्सपेंसिव, वेरी बिग रियल एस्टेट मार्केट। फिर आपका मुंबई हो गया, मुंबई के बाद नवी मुंबई हो गया, थाने हो गया, पुणे हो गया। तो यहाँ पे इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर इसके माध्यम से मैक्रोटेक ऑलवेज हैज़ बीन अ वेरी डेट लेडन कंपनी, यानी ये हमेशा डेट में डूबा रहता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटिमेंट के माध्यम से बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डेवलप करके फिर उसको सेल ऑफ करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अगेन इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव यानी केपेक्स ओरिएंटेड कंपनी है रियल एस्टेट में। एंड रियल एस्टेट मार्केट अभी हमें जो देखने को मिल रहा है दैट इट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बिकॉज जो हाउसिंग लोन्स है इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, हाउसेज हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नियर अबाउट 4 साल के अंदर नियरली 30-40% ग्रोथ हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी एबनॉर्मल। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हाउसिंग बबल, क्योंकि
जो प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने शॉर्ट अप इसलिए हुए हैं क्योंकि आपका डेट जो है वो बहुत ही आसानी से मिल रहा है। जब भी आपको डेट बहुत ही आसानी से मिलता है तो फिर उसको आप मतलब घर खरीद, तो डिमांड एंड सप्लाई का बात है। डिमांड जब बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस ग्रो करते हैं। जब प्रॉपर्टी प्राइसेस ग्रो करते हैं तो लोग जो है मतलब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर वो डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपका बंदे जिन्होंने पैसा लिया है वो वापस नहीं कर पाते हैं, और जितने भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है जो प्रॉपर्टी है वो खरीदने लायक नहीं होते, यानी पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। उस पॉइंट में जाके देन अगेन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, तो फिर प्राइसेस जो है क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम में हमारे जैसे बंदे या मेरे जैसे बंदे जो पैसा लेके बैठे रहते हैं वो सस्ते में माल खरीदते हैं, फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। आइदर वो बाद में सेल करते हैं या उसको होल्ड करके यूटिलाइज करते हैं। द सरप्लस कैश फ्लो यूज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड डेट रिडक्शन, ही सेड। सो अगेन डेट रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड, डेट रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड। यहाँ पे कैश फ्लो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। रीजन बिकॉज दीज आर ऑल, रियल एस्टेट में ये फायदा होता है कि आप दिखा देते हो कि ये मेरे एसेट है। एसेट है या नहीं है वो बात का बात है, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इट वर्क्स। सो अगेन बी वेरी केयरफुल रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। REIT में आप देख सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज समथिंग जो नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है। बट अगेन इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप फिर जो है अच्छे अच्छे कंपनीज हैं DLF, ऐसे सारी कंपनीज को थोड़ा सा आप चेक करके, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक है। DLF आपका नोएडा NCR रीजन में उसका डोमिनेंस है, लोधा का आपका मुंबई में डोमिनेंस है, प्रेस्टीज का आपका बैंगलोर में डोमिनेंस है। तो फिर उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस एरिया में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छा रिटर्न दे। निफ्टी फील्स द हीट एज FPIs रिमेन सेलर्स। सो अगेन जो फिरेंगी है वो बेचना, तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। और इस टाइम में जो है देयर विल बी ये आपका साइडवेज मूवमेंट हो, जिसको हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में साइडवेज मूवमेंट होगा। सो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसलिए आप देखो लास्ट 3 मंथ्स में आपने मार्केट को देखा कि बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, विद इन 2 to 3% या 4% के जो बैंडविड्थ है उसी के अंदर ही वो फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, बिकॉज अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमें कहाँ पे जाना है। बिकॉज जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा मार्केट में बहुत है बट लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। लोग डेट के माध्यम से अपना स्पेंडिंग कैपेसिटी ग्रो कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी अब नॉर्मल। इट इज परफेक्टली नॉर्मल फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है, बट अगेन लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी कम होगा तो डेट कितना देर तक लेंगे? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द सिस्टम इज गोइंग टू ब्रेक, एंड अगेन बड़े जो बैंक्स हैं उनको बेल आउट कर दिया जाएगा, छोटे जो इंडिविजुअल बंदे हैं जैसे आप हैं, हम हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिए। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे IT हो गया, फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया। वहाँ पे जो अच्छे अच्छे कंपनीज है वहाँ पे आप देख के उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। Low cost CASA deposits are slipping as investors transfer funds to high yielding FDs, strain on profitability likely। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेट साइकिल है, यानी BFSI के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस को मैं निकाल दिया। बैंकिंग के अंदर एक है क्रेडिट, एक है डेट। यानी आप जो है क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट का मतलब होता है कि मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। डेट मतलब आप बैंक को पैसा देते हैं, बैंक उस पैसे को फिर आइदर होम लोन, आइदर आपका जो फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, किसी लोन के माध्यम से वो पैसा उठाता है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। सो कासा का मतलब ये हो जाता है कि जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो आपको एक सर्टेन पैसा देता है, मतलब इंटरेस्ट रेट देता है, 2%, 3%, 4% जो भी है, जिसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट में आपको मिलता है। तो कासा में ये हो जाता है कि आपके पैसे को बैंक जो है यूज करती है, उसको फिर लेंड करती है, मतलब आपका पैसा दे नहीं देती बट उसको हेज करके, मतलब आपसे 100 रुपए लिया, ठीक है, और वही 100 रुपए या उस 100 रुपए के अंदर 80 रुपए उन्होंने दूसरे को कर्जे पे दे दिया। फिर वो बीच में जो कैप होता है NIA कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम उसको कहते हैं, और वो बैंक का जो है वो इनकम होता है। बैंक का हमेशा ये यूज होता है कि भाई हमें मैक्सिमम जो है पैसा उठाना है ताकि हम वो पैसा लोन पे दे सकें, और फिर उस लोन से जो इंटरेस्ट होगा उसको हम अपनी इनकम में बढ़ा सकें। तो यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक बैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज ऑलवेज बेल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। और तो प्राइवेट बैंक्स को भी गवर्नमेंट बेल आउट कर लेती है, बट अगेन इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। सो अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि HDFC बैंक बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो है ग्रोथ किया है, कासा को बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, द प्रोपोर्शन ऑफ कासा डिपॉजिट फेल टू 44% ऑफ द टोटल डिपॉजिट एज ऑन मार्च 2023 वर्सेस 48% ऑफ द सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो मेन चीज़ वही हो रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है।
आपको समझना पड़ेगा लोगों के पास पैसा होता है, परचेसिंग कैपेसिटी, और जैसे मेरे पास अगर 1 करोड़ है, ठीक है, तो 1 करोड़ मेरा परचेसिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो पैसा मेरे पास है, मैं कर्जे पे नहीं, मतलब मेरे पास एक्चुअली कैश पड़ा हुआ है। पर उसी जगह पे अगर मैं 1 करोड़ डिपॉजिट देके 10 करोड़ उठाता हूँ और 10 करोड़ को फिर मैं लगाता हूँ, क्या मेरे पास 10 करोड़ है? हाँ, मेरे पास 10 करोड़ है, पर वो मैंने डेट के माध्यम से उठाया, लेवरेज मैंने किया है, ठीक है। पर वो 10 करोड़ मेरे पास नहीं है, तो फिर अगर मैं 10 करोड़ का सामान लेके मैं बोलता हूँ, हाथ खड़े कर देता हूँ, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वो फिर आपका लीगल सिस्टम में जाएगा। लीगल सिस्टम में जाने के बाद आपको जैसे पता है 200-300 बेबी, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, तो फिर उसका रेजोल्यूशन नहीं निकलता है। तो इसलिए आप देखोगे लोग हमेशा स्केप्टिक होते हैं कि भाई इसको मैं लोन दूंगा, इसको मैं ये सामान देने वाला हूँ, तो इसके बदले जो है मैं ज़्यादा इससे इंटरेस्ट रेट जो है वो मैं उठाने वाला हूँ। उस जगह पे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड बोल सकते हैं, ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक्स का जो है यहाँ पे ये हालत हो गया कि अभी आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक जो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको 8% 7% फिक्स डिपॉजिट पे देंगे, और ये सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सो लोग जो है पैसा निकाल के फिर एफडी में डाल रहे हैं कि भाई 600 दिन का, 500 दिन का, 300 दिन का पैसा मैं डालता हूँ, मेरे को एटलीस्ट एक फिक्स रिटर्न तो मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज वर्किंग, एंड बैंक सेक्टर्स आर सफरिंग अ लॉट, और इसलिए उनको फिर बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आरबीआई से पैसा उठाएंगे तो वो लेंडिंग रेट अगर हाई हाई करता है तो फिर मेरा दिक्कत हो जाता है, मतलब बैंक का दिक्कत हो जाता है। तो सूडान में जो है अभी सिविल वॉर शुरू हो जाएगा अगेन, विच इज़ परफेक्टली फाइन, एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल लोग ही मारपीट कर रहे हैं, या मतलब दे आर किलिंग ईच अदर। यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, बट अगेन वट एवर इट इज़ हैपनिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं। सो या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। The most gangster business move in 2002 will be hiring zero employees, taking no VC, only taking Stripe loans for growth capital, making $1 million in annual recurring revenue business. Okay, बहुत बढ़िया। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मार्केट खुलेगा, कल मार्केट में काम करते हैं, देखते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक लाइव सेशन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, या स्ट्रीम ऐड में, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, और जो अगर आपका पोर्टफोलियो या कुछ भी अगर डूबा हुआ है, यू कैन आस्क मी, आई कैन ट्राई टू गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में येस डेफिनेटली बताइएगा, या कमेंट कीजिएगा येस, एंड दैट्स अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं।